कितना बुलंद बाला घराना है गौस का। आए हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बुलंद बाला घराना है गौस का। कल भी था आज भी तो जमाना है गौस आए का। हाय, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल भी था राज भी, और आज भी तो जमाना है गौस का। सुभान अल्लाह। आज जिनके बदन में खून है जहरा के लाल का। आए हाय हाय हाय, अरे बाबा बाबा बाबा। जिनके बदन में खून है जहरा के लाल का। मौला अली से रिश्ता पुराना है गौस का। आए हाय हाय, मौला अल्लाह अली सुभान से रिश्ता पुराना है वो। पुराना है गौस का। और अजमेर वाले ख्वाजा या भदरक के हों राजा। आए हाय, बाबा बाबा बाबा। अजमेर वाले ख्वाजा या भदरक के हों राजा। हर औलिया के लब पे तराना है गौस आए का। हाय हाय, हर औलिया के लब पे तराना है गौस का। और हर लम्हा मदीने में ठिकाना। रहते हैं वो बगदाद में लेकिन ऐ दोस्तों, रहते हैं वो बगदाद में लेकिन ऐ दोस्तों। हर लम्हा मदीने में ठिकाना है गौस का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हर लम्हा मदीने में ठिकाना है गौस का। और दुनिया ये बोली देख के अंदाज़े सखावत। दुनिया ये बोली देख के अंदाज़े सखावत। ये कैसी तिजोरी में खजाना है गौस का। अरे बाबा बाबा। ये कैसी तिजोरी में खजाना है गौस का। और सबसे प्यारा जो शेर है वो मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब इसको दोहरा देंगे, इसलिए कि ये हर आदमी इस शेर को पढ़ ले तो बेहतर है। मुझको हमेशा कादिरी रखना मेरे मौला। आमीन 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 आमीन। मुझको हमेशा हमेशा कादिरी रखना मेरे मौला। हर साल मुझको उर्स मनाना है गौस का। हर साल मुझको। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझको हमेशा कादिरी रखना मेरे मौला। आमीन, आमीन, आमीन। हर साल मुझको उर्स मनाना है गौस का। अब उस शायर को हम नहीं छोड़ सकते जिसकी मनक़बत है। उसने फेसबुक पर डाला था, ऐसे शायर से मेरी मुलाकात भी हुई है, काफ़ी बार मुलाकात हुई है। मैंने इनसे कहा कि आपकी इस मनक़बत को न जाने कितने जलसों में मैंने पढ़ दिया। मुनकर नकीर कह के ये वापस चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुनकर नकीर कह के ये वापस चले गए। शहबाज लग रहा है दीवाना है गौस का। शहबाज लग रहा है दीवाना है गौस का। मेरे दोस्तों, हकीकत यही है कि अगर वाकई में आप गौसे आजम के दीवाना हैं तो कब्र के अंदर मुनकर नकीर छोड़ के चले जाएंगे कि ये गौसे आजम का दीवाना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम उस जात का नाम है जिन्होंने खुद अपनी जबान से बयान किया। आदमी के अंदर कई तरह की खूबियां होती हैं। एक आदमी के पास ताकत होती है तो वो किसी से भी भिड़ जाने के लिए तैयार रहता है। उसको अपने ऊपर घमंड होता है कि हम किसी को भी पटक देंगे। किसी के पास पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि उसको घमंड होता है कि कोई भी शोरूम में प्लॉट बिकेगा हम खरीद लेंगे, चाहे जितनी भी कीमत लग जाए, है ना। कोई शायर हैं जो लिखना जानते हैं तो उनको अपने ऊपर भी घमंड है कि हम जो कलाम लिख देंगे दूसरा लिख नहीं पाएगा। तो खूबियां होती हैं। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी ये खूबी थी और उनको ये घमंड था जो उन्होंने खुद अपनी ज़बान मुबारक से कहा, कदमी हाज़िही आला रक़बत कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के कांधे पर है। और जब गौसे पाक ने कहा उस दिन तक नहीं, यानी गौसे पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से इस जुमले को दोहराया तो अव्वल से आखिर तक जितने भी औलिया अब पैदा होंगे या गौसे आजम से पहले पैदा होकर चले गए, तमाम औलिया किराम के कांधों पर मेरे गौसे आजम का कदम मुबारक है। मेरे दोस्तों, अभी हर आदमी परेशानी के आलम में है। कुछ लोगों का गिराफ इतना ऊंचा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि वो गिराफ कभी नीचे लौटेगा नहीं, वापस नहीं आएगा। जी जी जी, बहुत उम्दा हज़रत।
कुछ शोरा हजरात थे, कुछ खुतबा हजरात थे। 2017 में अगर उनका 15,000 था तो 18 में 20,000 हो गया। 19 में जब प्रोग्राम के लिए फोन किया तो 25,000 हो गया। बहुत उम्दा। ऐसा लग रहा था कि ये 2030 तक उनका 60, 70, 1 लाख रुपया उनका नजराना हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बड़े से बड़ी ताकत और बड़े से बड़े तकब्बुर और घमंड वाले का घमंड टूट गया है, चूर हो गया है। बहुत उम्दा हजरत। 22 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगा और 24 मार्च को रात में पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया, जो आज तक लगा हुआ है। हिंदुस्तान क्या, सारी दुनिया के जलसा जुलूस वगैरह सब बंद है। वो जो मिडिल क्लास के शोरा हजरात है और जो मिडिल क्लास के जो आलिम है, जो बेचारे मस्जिद के इमाम वगैरह, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, बल्कि उनका और इजाफा हो गया। जो कि उनको चहारम 40वां ही 10वां 20वां पढ़ना है, तो इसमें तो उनका और फायदा हो गया। ये अल्लाह की मर्जी, रज़्ज़ाक़ तो वही है। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जिसको चाहे जैसे दे, रज़्ज़ाक़ तो वही है। किसी का घटाया है तो किसी का बढ़ाया है, वाह 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 वाह, है ना। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। लॉकडाउन लग गया। अब सारी दुनिया वालों में एक बेचैनी पैदा हो गई कि एक कीड़ा पैदा हुआ है जिसका नाम कोरोना वायरस है। वो ऐसा कीड़ा है कि जो मर नहीं सकता। उसको साइंसदान लोग, मेडिकल वाले लोग बोल रहे ना वो जिंदा है ना मुर्दा है, लेकिन ऐसा है कि एक बार गले के अंदर घुस गया तो वो जान ले ही के निकलेगा और उसके बचने का कोई दवाई ही नहीं उसके बचने की। क्या दवाई है? तो अब आप किसी से मुसाफा मत करो, आप किसी से गले मत मिलो, आप किसी से बात करो तो 2-4 हाथ की दूरी पे बात करो, मुंह के ऊपर आप कपड़ा रख के बात करो, किसी को खांसी हो गई तो दूर भाग जाओ, कोई सरक गया, कोई छींक गया। अभी भी इस माहौल में स्टेज पर अगर कोई खांस देगा तो 2-3 अपनी नाक को छिपा लेंगे। अब इसको मेडिकल साइंस ने कहा कि ये बीमारी है। तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वालों ने कहा कि ये अज़ाब खुदाबंदी है। मेडिकल ने कहा कि बीमारी है, तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वालों ने कहा ये अज़ाब खुदाबंदी, ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है जो हर जमाने में नाजिल हुआ। ये 2020 में भी अल्लाह की तरफ से ये नाजिल हुआ। बीमारी होती, मस्जिदें बंद होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया की मस्जिद बंद हो गई, हत्ता के काबतुल्लाह बंद हो गया, सारे मोहल्ले की मस्जिदें बंद हो गई। तो अब हर इंसान जब परेशान था तो लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि ये बीमारी है कि वबा है या अज़ाब खुदाबंदी है, या फिर ये मुसलमानों से इम्तिहान अल्लाह ले रहा है, या मुसलमानों आजमाइश में है, क्या है? किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में एक शख्स गया और कहा, मौला अली मुश्किल कुशा, मुसलमानों के ऊपर जब अजाब नाजिल होता है, मुसलमानों के ऊपर जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है, तो क्या वो आजमाइश है, वो इम्तिहान है, या वो अज़ाब खुदाबंदी है? कैसे पता चलेगा? क्या मुसलमानों पर अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह उससे इम्तिहान ले रहा है या उस पर अजाब नाजिल कर रहा है? तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि अगर किसी भी मुसलमान पर कोई मुसीबत आ जाए और उस मुसलमान का दिल अल्लाह की तरफ रुजू कर जाए, अल्लाह की तरफ लग जाए, तो समझो ये आजमाइश है, ये इम्तिहान है। और अगर किसी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए फिर भी वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा है, फिर भी उसकी बारगाह में सजदा नहीं कर रहा है, फिर भी वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहा है, तो समझो उसके ऊपर ये अज़ाब खुदाबंदी, तो समझो ये उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कहर नाजिल हो रहा है। तो जब मौला अली की इस बात को हम लोगों ने गौर किया तो अब जरा सोचिए, मस्जिदों में ताला बंद हो गया,
अरे वाह 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 वाह। ताला किसने बंद किया? हुकूमत ने ताला नहीं बंद किया, ताला कमेटी वालों ने बंद किया। मदरसा बंद हो गया, जलसा जुलूस सब बंद हो गया। तो जब मस्जिद में ताला लग गया, लेकिन मोहल्ले का वो मुसलमान जो कभी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था, मोहल्ले का वो मुसलमान जो कभी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जाता था, जब मस्जिद में ताला लग गया तो वो बार बार मस्जिद की तरफ जा रहा है, बार बार मस्जिद की तरफ जा रहा है कि अगर ताला खुल जाए तो हम नमाज अदा कर लें। जुम्मा के दिन बेकरार हो रहा है। जब ताला खुला था तो कभी मस्जिद नहीं आता था, लेकिन ताला बंद हो गया तो लोगों के दिल में एक शौक पैदा हो गया, एक जज्बा पैदा हो गया कि अब हमें नमाज पढ़ना चाहिए। लोग कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिए, लोग मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, वापस आके घर में नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई रोजा रख रहा है, कोई तस्बीह और तहलील में मशगूल हो गया। तो मुसलमान जब मस्जिदों में ताला बंद हो गया फिर भी वो अल्लाह की तरफ रुजू करता रहा, घर ही में सही वो इबादत करता रहा, घर ही में सही वो नमाजें अदा करता रहा। तो मौला अली मुश्किल कुशा के कौल के मुताबिक ये इस जमाने से जो हम और आप गुजर रहे हैं, ये हम और आप आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। ये कब तक हमसे और आपसे रब्बे कायनात आजमाइश लेता रहेगा? बस दुआ यही है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को अपने आजमाइश में साबित कदम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब उस रब्बे काबा की बारगाह में लोगों ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम इस बीमारी को भेजने की जरूरत क्या थी? जवाब आया, लोग ये सोच रहे थे कि इस कायनात को साइंस चला रहा है। हाय हाय हाय। लोग ये समझ रहे थे कि ये जो हवा तुम तक पहुंच रही है ये साइंस के जरिए पहुंच रही है। लोग ये समझ रहे थे कि ये हरे भरे सब्ज़ो शादाब दरख्त दिन ब दिन ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये साइंस के जरिए चल रहा है। यानी कायनात का पूरा निजाम साइंस चला रहा है, कोई खुदा नहीं चला रहा है। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अपनी वहदानियत को मनवाने के लिए, अपने वहदानियत को मनवाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि तुम जिस ख्वाबे गफलत में हो तुम अपनी नींद को तोड़ो। ये निजामे जिंदगी, ये निजामे दुनिया कोई साइंसदान नहीं चला रहा है, बल्कि वहदहू ला शरीक वो रब्बे कायनात चला रहा है, जो हर जर्रे जर्रे का मालिक और खालिक है, वो इस निजाम को चला रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने एक छोटा ऐसा कीड़ा पैदा करके बड़े बड़े साइंसदान को फेल कर दिया। साइंसदान फेल हो गए, 8 महीना हो गया, अभी तक उसकी दवाई नहीं बनी। लोगों का जहन खुला नहीं, इस निजाम को कोई चला रहा है, इस कायनात का कोई मालिक है, इस कायनात में जर्रे जर्रे की कोई निगाह है। तो मेरे दोस्तों, लोगों ने इकरार किया कि नहीं, ये निजाम कोई एक जात है जो इसको चला रहा है। मुसलमानों ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम हमारा तो अकीदा ये है कि ये निजाम तू चला रहा है। हमारा तो ईमान ये है कि जमीन को तूने पैदा किया, आसमान को तूने पैदा किया। परवरदिगार आलम हम तो इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। परवरदिगार आलम हमारी जबान पर तो तेरी वहदानियत की सना है, हम तो तेरी बारगाह में सजदा करते हैं, हम तो तेरी बारगाह में रुकू करते हैं। हमें तो मालूम है कि इस निजाम को कोई साइंसदान नहीं चला रहा बल्कि तू चला रहा है। तो परवरदिगार आलम इस जो कीड़े, इस कोरोना वायरस को जो तूने पैदा किया तो सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए पैदा करता, मुसलमानों के लिए क्यों पैदा कर दिया? हम तो तेरे वहदानियत के कायल हैं, हम तो तेरी हमदो सना करते, हम तो तेरी बंदगी करते, हम तो तेरी बारगाह में सजदे रेज़ होते। तो रब्बे कायनात ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा इख्तलाफात है। एक स्टेज पर बैठोगे तो बोलोगे हम उनकी मनक़बत नहीं पढ़ेंगे, हम उनकी नहीं पढ़ेंगे, हम उनका नारा नहीं लगाएंगे, हम उनका नारा नहीं लगाएंगे। बहुत उम्दा हज़रत।
जब एक छोटे से स्टेज पर तुम बैठते हो 5 आदमी, तो 5 आदमी के अंदर जब इत्तेहाद नहीं होता है तो बताओ कि तुम कैसे बच सकते हो। हम उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उस मदरसे में नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उस मदरसे में अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम उस आस्थाने पर नहीं जाएंगे, हम उनके आस्थाने पर नहीं जाएंगे। तुम्हारे अंदर भी तो कदम कदम इख्तलाफ है। और जब शादी का मौका होता है, जब शादी का वक्त होता है, कार्ड जब सवारे लोगों के यहाँ पहुंचता है तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। हम भी उस शादी घर में चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यानी जब दुनियावी एतबार से कोई फंक्शन होता है तो सब चले जाते हैं, वहां कोई इख्तिलाफ नहीं होता है कि नहीं वो तो मेरे पीर का नहीं है मानने वाला, इसलिए हम उसके यहाँ खाने नहीं जाएंगे, वो मेरे पीर का मानने वाला नहीं, हम उसके घर खाने का नहीं जाएंगे, वो शायर साहब की शादी है, वो तो मेरे पीर की मनकबत नहीं पढ़ते, हम नहीं जाएंगे, वो अनाउंसर तो नारा नहीं लगाते, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जब शादी का मामला होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन तुम्हारे घरों में जब होते हैं तो तुम तो चले जाते हो। इख्तलाफ कहाँ होता है? स्टेजों पर होता है। इख्तलाफ कहाँ होता है? मस्जिदों में होता है। इख्तलाफ कहाँ होता है? मदरसों में होता है। इख्तलाफ कहाँ होता है? खानकाहों में होता है। इख्तलाफ कहाँ होता है? आस्थानों पर होता है। तो जरूरत है कि जिस तरह से हमने गैरों के लिए इस कोरोना वायरस को पैदा किया, वो तुम्हारे लिए भी पैदा किया कि संभलना है तो संभल जाओ, वरना अभी तो ये छोटा है, इसके पर को मैंने काट दिया है, ये उड़ना नहीं जानता, इसकी आंख में मैंने रोशनी नहीं दिया, वो देखना नहीं जानता है। अगर इसी वायरस को हमने पर अदा कर दिया तो जान जाओ कायनात का एक इंसान भी नहीं बचेगा इस बीमारी, इस कोरोना वायरस।